हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमने ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाई हुई है, तो इस सीरीज में आज हमारे पास सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल आता है, 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर। आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव के। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बाकी जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वो सारा हमारी वीडियो में अवेलेबल है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको चैप्टर समझना है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। मीन्स आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और उसका एक रूट दिया गया है 2, ठीक है ना। पोलिनोमियल का एक रूट 2 दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। तो आपको अननोन है इसके अंदर k, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस वन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या कहता है, इसका एक रूट 0 या रूट कुछ भी बोल सकते हैं आप, उसकी वैल्यू 2 है। चलिए 0 और रूट का क्या मतलब होता है, 0 या रूट जब आप कहते हैं तो इट मींस वैल्यू ऑफ x। तो ये वैल्यू ऑफ x है, वैल्यू ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मींस जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। क्योंकि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इक्वल टू 0, तो जब हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, 0। चलिए 2 पुट करके देखते हैं। अब बचता है कि x के प्लेस पे आपने 2 पुट कर दिया, यहां भी x के प्लेस पे 2 पुट कर दिया। बचता है कि k अननोन है और यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो देखते हैं 4 plus 6 plus k equals to 0, so 10 plus k equals to 0, so k equal -10। k की वैल्यू आपके पास -10 आ गई, ठीक है। तो जब भी आपको कहे किसी इक्वेशन का रूट की वैल्यू आपको दी हुई हो, 1 2 3 कुछ भी दे, -1 -2 कुछ भी, तो आपको करना क्या होता है, इट मींस वो x की वैल्यू और x की वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी होती है। मींस पुट x इक्वल 2। 0 या रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, ठीक हो गया। तो आप इसके अंदर 2 पुट करेंगे और आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन में आपसे कह सकते हैं फर्दर k स्क्वायर अंदर एक रूट होता बताया था, क्वाड्रेटिक है 2 रूट होंगे। दूसरा रूट बताइए, दूसरा रूट कैसे बताएंगे, k की वैल्यू -10 यहां पुट कर देंगे आप। ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, k की वैल्यू -10। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, -5 k -5 k + 2 + 5 k + 5 k -2, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे आप, तो यहां से k इक्वल -5 एंड 2 आ गया। जिसके अंदर 2 तो आपके पास था ही। अगर आपको कहता है सेकंड रूट बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता था, ये देता और ये देता और डायरेक्ट पूछता कि सेकंड रूट बताइए। तो मैंने आपको सेकंड रूट आ गया -5, दोनों चीजें बता दी। के पूछता है तो ठीक है, और कहता है सेकंड रूट बताइए, तो बेटा उसके अंदर भी आपको पहले के फाइंड आउट करना पड़ेगा। के फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही आप सेकंड रूट निकाल पाएंगे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है ना। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और इसके अंदर आपको कह रहा है कि 2 ऑफ द जीरोस आर 0। मीन्स आपको 2 रूट 0 दिए गए हैं। देन फाइंड द थर्ड 0। मीन्स 2 रूट दिए गए हैं जिनकी वैल्यू 0 है और आपको थर्ड 0 बताना है, थर्ड रूट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहता है आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आपको कहता है कि इसके 2 रूट 0 है, ठीक है। 2 रूट्स
0 0, दो रूट जो है 0 0 है। कहता है थर्ड रूट बताइए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ द रूट क्या होता है इसका, -b/a। जब आपके पास क्यूब रूट में इक्वेशन हो तो सम ऑफ द रूट होता है -b/a। ठीक है, जब ये आपके पास सम ऑफ द रूट आ गया -b/a, तो अल्फा कितना है आपके पास 0, अदर रूट 0, थर्ड रूट यही फाइंड आउट करना है, तो गामा फाइंड आउट करना है आपको। गामा इज -b/a। तो इसका आंसर आएगा आपके पास जो भी ऑप्शन में होगा -b/a, तो इसका ऑप्शन आ गया आपके पास -b/a। क्वाड्रेटिक में आपको, क्यूबिक में आपको ध्यान रखना है सम ये होता है, प्रोडक्ट होता है -d/a, तीनों का प्रोडक्ट होता है -d/a, और पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्रोडक्ट वाइज, ठीक है ना, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम दैट इज c/a। ठीक है, अगर तीनों का सम ले -b/a, पेयर वाइज ले c/a, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दे -d/a। तो मुझे दिख रहा था दो रूट दे रखे हैं, तीसरा पूछ रहा है, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो सारा 0 हो जाता है, 0 × 0 × 0, क्वेश्चन ही खत्म हो गया था। इसके अंदर कुछ उलझा हुआ लग रहा है, बचता है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो 0 + 0 + गामा इक्वल -b/a, तो आपके पास गामा की वैल्यू आ गई -b/a। क्लियर हो गया? आप ये तीनों कंडीशन नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको लॉजिक समझना होगा। क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन मीन्स क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का अपोजिट है, अपोजिट मीन्स अपोजिट इन साइन। अगर एक रूट x है तो दूसरा रूट क्या होगा, -x। ठीक है ना, कंडीशन है कि अपोजिट रूट से हैं, अपोजिट साइन के। तो इसके अंदर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उनमें से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + ax + b। देखिए आपके पास कहता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिस वन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कहता है इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है। देखिए लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज में कह रहा है वन रूट इज नेगेटिव टू द अदर। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप दोबारा से, वन रूट इज नेगेटिव टू द अदर, एक रूट अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी दो अपोजिट साइन के रूट होते हैं तो हमेशा उनका सम निकालते हैं। देखिए अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा है, आंसर नहीं पढ़ा है, लेकिन जब भी दो अपोजिट रूट आते हैं उनका सम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं सम? क्योंकि सम 0 आता है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो α² हो जाएगा माइनस के, तो सम करते हैं, सम से 0 आता है। 0 आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सम क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, ये रूल है। क्लियर हो गया? 0, अब वैल्यू पुट करिए, a कितना है यहाँ पर 1, a है 1, a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू कितनी है a। ठीक है ना, b ये होता है ax² + bx + c, तो b कितना हुआ a। ठीक हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, a 0 आ गया, 0 की वजह से मल्टीप्लाई 0। अब 1 यहां पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन हो गई आपके पास x² + b। ठीक है, x² + b हो गई। तो सबसे पहली बात क्या, ये इक्वेशन लीनियर है? नहीं सर, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो गई? क्वेश्चन में चारों में ऑप्शन है कि ये लीनियर है या नहीं है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी सर ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है। ठीक हो गया, चारों में ही दे रखा है इसने। ठीक है, कि लीनियर है या नहीं है। पहले में कहा है नो लीनियर, सेकंड में कहा है नो लीनियर, थर्ड में कहा है हैव अ लीनियर, फोर्थ में कहा है हैव अ लीनियर। तो सी और डी तो कट हो गए। ठीक है, सी और डी तो कट हो गए, हैव अ लीनियर नहीं है। ठीक है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। ठीक हो गया, तो इसने क्या कहा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए हैज नो लीनियर, सेकंड हैज नो लीनियर, तो ए और बी दो ऑप्शन होंगे। ठीक हो गया, ए और बी दो ऑप्शन होंगे। अब इसमें कहता है एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, सेकंड में कहता है कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव।
चलिए कांस्टेंट टर्म देखते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आएगी। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो b कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, b कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताइए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए मान लीजिए 16 है, पॉजिटिव ही होगा, मान लीजिए 16 है तो b इक्वल माइनस 16। अरे वाह, तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करूं मैं, ये तो माइनस में आ रहा है आंसर। देखिए b की कुछ भी वैल्यू पुट करूं माइनस में आ रहा है आंसर। बस यही चेक करना था कि b इज नेगेटिव, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी इज 2। क्या कहता है? 1 जीरो दे रखा है आपको किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी का, ठीक है ना। कहता है इस जो है आपका पोलिनोमियल, इसका एक रूट 2 है, ठीक है ना। रूट की वैल्यू क्या है? 2, जो जीरोज है उसका 2 है। देन द वैल्यू ऑफ b। तो आपको इस क्वेश्चन में एक रूट देने के बाद आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। क्वेश्चन बड़ा इजी है, प्लीज़ आप इसको ट्राई करिए और आपसे ये इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका एक रूट, जीरो का मतलब मैंने आपको बताया था रूट, अगर इसका एक रूट या जीरो इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अगर इसका एक रूट 2 है तो b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था रूट की कंडीशन क्या होती है, लास्ट ईयर भी थी 9th क्लास में, कि रूट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो इसके अंदर पुट करें और ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ठीक है ना। रूट या जीरो उसको ही कहते हैं कि हम ये वैल्यू पुट करें और ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम भी थी, सेम चीज। चलिए 2 पुट करिए आप। 4 प्लस 6 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो 10 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो b इक्वल माइनस 10। तो देखते हैं b इक्वल माइनस 10, तो इसका ऑप्शन आपका डी आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ x5 प्लस 2x4 प्लस x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय gx, मीन्स ये आपके पास जो एक एक्सप्रेशन है पावर 5 का, डिग्री 5 का, इसको आप gx से डिवाइड करते हैं। देन क्वोशिएंट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो क्वोशिएंट ये आता है। तो आपसे पूछता है कि जो रिमाइंडर आएगा उसकी पॉसिबल डिग्रीज क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 9th से रिलेटेड है, तो इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 6 है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय gx, इसको आप gx से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कर दिया आपने gx से डिवाइड। देन क्वोशिएंट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, then quotient is x square plus 5x plus 7, then the remainder is degree of remainder, ठीक है। तो रिमाइंडर की जो ये डिग्री आती है आपके पास नंबर, ये बताना है रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, ठीक हो गया। चलिए देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसके लिए लेकिन आप थोड़ा सा बच्चों वाली बात करते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जब आप x से x स्क्वायर से x क्यूब को डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना बचता है? आपके पास यहां पर 0 बचेगा, ठीक है ना, यहां पर आपके पास 0 बचेगा। तो क्या डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि आपने किससे डिवाइड किया है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल, मीन्स मैं अगर यहां x क्यूब रखता हूं, अगर मैं यहां x क्यूब रखता हूं तो ये क्या बचेगा? x स्क्वायर से ये पूरे के पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब मैं x स्क्वायर से करता हूं तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा x से, ये x4 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचता क्या है? ये, लेकिन ये तो इससे छोटा है, ये तो x क्यूब से छोटा है। तो सिंपली अगर आपके पास x क्यूब से छोटा एक्सप्रेशन आएगा तो आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इससे जितने भी छोटे एक्सप्रेशन होंगे, देखिए एक और,
मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है, सपोज कीजिए ये है, आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x6 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बचेगा। क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो रिमाइंडर की एक प्रॉपर्टी होती है, हमेशा याद रख लीजिए कि उसकी डिग्री इससे हमेशा कम होगी, उसकी डिग्री इससे हमेशा कम होगी। ठीक हो गया? तो ये डिग्री कैसे पता लगेगी? क्योंकि ये भी गिवन नहीं थी, ये हमको पता लग रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स क्यूब होगा गारंटीड, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर तभी x5 आएगा। इसका हम आइडिया लगा सकते हैं, और जो भी इसका आइडिया होगा उससे ये कम रहेगी। तो डिग्री आपकी 3 से लेस देन रहेगी, तो ऑप्शन सी आपके पास आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ 1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। क्या कहता है कि एक 1 रूट है इसका, ठीक है ना, जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका एक रूट 1 है आपके पास, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, वही सेम मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ 1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक रूट 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़े खुश हो रहे होंगे आप तो कि सर ये तो आता है, 4th में भी आपने यही दिया था, 5th क्वेश्चन में, 4th में भी, और अब यही आएगा। बिल्कुल सही, 4th में भी ये दिया था कि आप इसमें 1 पुट करें और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। रूट जब पुट करते थे इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास -2। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन -2 बी का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 1 को आपने एक्स स्क्वायर 5 से डिवाइड करना है, देन पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज। देखिए जनरली क्वेश्चन में आपसे रिमाइंडर की पावर पूछी जाती है जनरली, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है क्वोशिएंट, कि जो क्वोशिएंट आएगा उसकी पावर बतानी है आपको कितनी आएगी। तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए खुद से, सॉल्यूशन मत देखिएगा अभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन क्वोशिएंट विल बी, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट पूछा है, डिग्री क्वोशिएंट की क्या होगी। तो क्या सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड करके देख लीजिए आप। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 5x, तो ये आपके पास आ गया। तो उसने आपसे डिग्री पूछी थी, क्वेश्चन की डिग्री कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है ना। डिग्री का मतलब पावर होता है, तो आपसे पावर पूछी है कि x की कितनी पावर आएगी, तो x की पावर यहाँ पर आएगी 1। बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देखिए पोलिनोमियल इसने बताया क्वाड्रेटिक है, इसके अंदर पावर 2 है, पावर 2 का मीन्स क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 एंड -3। कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों रूट बता दिए इसने, 2 एंड -3। क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, ठीक है ना, और इसने दोनों रूट की वैल्यू दे दी है आपको 2 एंड -3। तो a और b जो मिसिंग है इसके अंदर, आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, और इसके दोनों रूट दे दिए हैं इसने, तो कह रहा है a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए देखते हैं a और b की वैल्यू क्या होगी जब आपके पास गिवन है कि इसके रूट्स 2 एंड -3 हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर रूट्स 2 रखते हैं, ठीक है ना, 2 रखते हैं इसके अंदर। 2 2 जा 4, a प्लस 1 एज इट इज रहेगा, 2 b एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0। आपको बताया है कि जब आप रूट पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल जो भी हो, एक्सप्रेशन जो भी हो, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आइए ये आपके पास आ गया। अब -3 पुट करते हैं, चलिए -3 पुट करिए। 9 प्लस a प्लस 1 -3 यहां पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 रखेंगे तो -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया।
तो ये आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए, दो इक्वेशन बन गई। दोनों को इजीली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए माइनस है तो प्लस लिख दिया मैंने, लीजिए बी से बी कैंसिल हो गया, 4 माइनस 9 माइनस 5 प्लस ट्वाइस है ये, और ये है थ्राइस, माइनस का प्लस हो गया, ट्वाइस प्लस में थ्राइस प्लस में, तो 5 टाइम्स आ गया आपके पास इक्वल्स टू 0। तो 5a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 5 प्लस 5 माइनस 5 उधर जाके प्लस हो गया, तो a प्लस 1 इक्वल्स 5/5 1। सो a इक्वल 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट में पुट करेंगे हम, चलिए a की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 4 प्लस a की वैल्यू 0 पुट की तो क्या बचेगा 1, 1 2 जा 2 प्लस b, देखिए 2 1 जा 2 हो गया, प्लस b इक्वल्स टू 0। सो b इक्वल -6, 4 और 2 6, ठीक हो गया। अगर आपका पहला ऑप्शन मैच कर जाए तो b निकालने की आपको जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका b ऑटोमेटिक आ गया, ठीक हो गया। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रूल क्या लगाया कि दो रूट्स दिए हुए हैं, दोनों रूट पहले 2 रखा, इसको 0 फिर -3 रखा 0, और दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का आपके अपने पास तरीके खुद हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9 is, if 4x square minus 6x minus m is divisible by x minus 3, कहता है जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको आप x minus 3 से डिवाइड कर देंगे, देन द वैल्यू ऑफ m इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ। तो आपको ये बताना है जो भी m आएगा वो इनमें से किस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। डिवीजर का मतलब क्या होगा, डिवाइजर भी बोलते हैं आप, कि ये किस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, प्लीज ट्राई करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m इज डिविजिबल बाय x माइनस 3, x माइनस 3 से डिविजिबल है। 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m डिविजिबल बाय x माइनस 3, x माइनस 3 से डिविजिबल है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि हम इसमें 3 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। चलिए देखते हैं, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 36 माइनस 18 18, सो m इक्वल 18, ठीक है। तो इसने पूछा है वैल्यू ऑफ m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, जो m है वो किसका डिवाइजर है। देखिए ऑप्शन देखिए 9 45 20 36, दिमाग में जोड़ डालिए कि m किसका डिवाइजर है। चलिए दिमाग में जोड़ डालिए आप कि m यहां पर किसका डिवाइजर होगा। सोच लिया, m 36 का डिवाइजर होगा, 9 का नहीं होगा। m 9 का डिवाइजर नहीं होगा, m 36 का डिवाइजर होगा। क्लियर हो गई, m 9 का डिवाइजर नहीं होगा, m 36 का डिवाइजर होगा। क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन डी 36 इज आंसर। क्लियर हो गया, 36 आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये हमारा लास्ट पार्ट है 10th। चलिए लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल इज हैविंग जीरोज एज -2 एंड -5 इज। क्या कहता है कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल मीन्स ऐसे कितने पोलिनोमियल पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसे कितने पोलिनोमियल पॉसिबल हैं जिनके आंसर -2 एंड 5 है, ठीक है ना। ऐसे कितने आप सोच सकते हैं, कैसे कितने बना सकते हैं पोलिनोमियल जिनका आंसर -2 और -5 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, करिए। क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को उनको भी बेनिफिट कराइए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको पता है अब आने वाला समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही है। बोर्ड भी डिसाइड कर रहा है, इस बारे में सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ाए जाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ रहे हैं, बढ़ाए जाएं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही पेपर हो आपका बोर्ड का भी, तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। अभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 एंड 5।
देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहता है ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके आंसर -2 और 5 आएंगे। दोनों ही आने चाहिए, जिनके आंसर -2 और 5 आने चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में 3 और मैनी। ठीक है ना, मोर देन 3 है तो मोर देन 3 आपका आएगा। तो आइए चेक करते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। चलिए, इसके अंदर अगर आप -2 पुट करते हैं, इसके अंदर अगर आप -2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही। आप -2 पुट करके देखिए, -2 + 2 0। 5 पुट करके देखिए, 5 - 5 0। ठीक है, 0 आ रहा है तो ये बिल्कुल सही है पॉलिनोमियल आपका। और एक और है बात इस क्वेश्चन में, उसने केवल आपसे पॉलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहा है। चलिए ये हो गया। और देखते हैं, देखिए ये भी आपका आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया आपका? ये तो 0 हो ही गए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने 2 चीजें कही थी, 2 आंसर हमारे पास आ गए हैं। और चेक करते हैं आप, x² - 5 x² - 25। चलिए अब आप इसके अंदर पुट करके देख लीजिए, 2 4 - 4 0। 5 पुट करके देखिए, 25 - 25 0। ये भी हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। और देखते हैं x³ + 8 और x³ - 125। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ये भी सही है। -2 यहां पुट करके देखिए, -8 + 8 0। 5 पुट करके देखिए, 125 - 125 0। ये भी सही है। ऐसे ही पावर 4 पावर 5, ऐसे कितने भी आप एक्सप्रेशन ले सकते हैं, सबका आंसर यही आएगा। तो वो कहता है ऐसे कितने पॉलिनोमियल है जिसके आंसर ये आएंगे। बहुत पॉलिनोमियल होते हैं जिनके आंसर ये आएंगे। ठीक हो गया, आपको समझ में भी आ गई बात। तो आज के लिए इसमें इतना ही है हमारे पास। आपने 10 क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। थैंक यू।